हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार प्रिपरेशन ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहले पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो इनमें से जो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक दरबारी कवि थे। और अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो इनमें से ऑप्शन ए है 1172, ऑप्शन बी 1175, ऑप्शन सी 1178, ऑप्शन डी 1182। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। अगला तीसरा क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इनमें से जो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, जहांगीर, यानी कि जहांगीर काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर काल को मुगल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और चौथा क्वेश्चन जो है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इनमें से ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, शाहजहां, यानी कि शाहजहां काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अगला जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो इनमें से ऑप्शन ए है 711 ईस्वी में, ऑप्शन बी 712 ईस्वी में, ऑप्शन सी 713 ईस्वी में और ऑप्शन डी 714 ईस्वी में। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, 712 ईस्वी में, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया। और अगला जो है छठवां क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा है, यानी कि लिंगराज मंदिर उड़ीसा के प्रदेश में स्थित है, यानी कि है। और सातवां क्वेश्चन जो है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, चोल, यानी कि नटराज की कांस्य की मूर्ति जो थी चोल वंश से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन जो है आठवां, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो इनमें से ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पांड्य। तो इनमें से है ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रकूट। अमोघ वर्ष जो यानी कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन जो नौवां क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ किस समकालीन थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, अकबर। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम अकबर समकालीन थी। और 10वां क्वेश्चन जो है, अब्दुल कादिर
बदायूनी, नकीब खान और थानेसर किसके दरबार में थे? अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेसर किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, अकबर। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेसर अकबर दरबार में थे। और अगला क्वेश्चन जो है 11वां, किताब अल हिंद की रचना किसने की? किताब अल हिंद की रचना किसने की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी अल बरूनी और ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी इब्न बतूता। तो इनमें से है अल बरूनी। अल बरूनी सही है। किताब अल हिंद की रचना जो है अल बरूनी ने की। बारहवां क्वेश्चन जो है, किल सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? किस सल्तनत कालीन राजा ने अपनी अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन डी जो है बलबन। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी। और अगला जो है 13वां क्वेश्चन जो है, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो इनमें से ऑप्शन ए है कुतुब मीनार, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी ताजमहल। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, कुतुब मीनार सही है। अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार प्रवेश द्वार है। और अगला जो 14वां क्वेश्चन है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? तो इनमें से ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है कृष्णदेव राय को बताया था। और अगला 15वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इनमें से ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, लखनऊ। यानी कि लखनऊ शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूम जो है लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित शहरों में से जो है एक प्रसिद्ध स्मारक रूम दरवाज़ा जो है लखनऊ स्थित है। और अगला 16वां क्वेश्चन जो है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और डी बहादुर शाह प्रथम। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय। फिरदौस मंजिल जो है शाह आलम द्वितीय मुगल राजा को कहा जाता था। और अगला जो 17वां क्वेश्चन है, मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? मेहरुन्निसा जो किस नाम से प्रचलित थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी मरियम जमनी, ऑप्शन सी सलीमा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, नूरजहां। मेहरुन्निसा जो नाम नूरजहां से प्रचलित थी। और अगला जो 18वां क्वेश्चन है, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि का यानी कि कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो ऑप्शन ए है भगत पीपा, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, भगत पीपा। शराब गुटखा भगत पीपा रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है।
और अगला जो है 19वां क्वेश्चन जो है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अकबरनामा किस भाषा में है? 20वां क्वेश्चन जो है, अकबरनामा किस भाषा में है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी चगताई, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है, फारसी। अकबरनामा फारसी भाषा में है।